जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तमाम ऐसे यहाँ पे छोटे बहुत जो फल है, खीरे में काफ़ी अच्छा फल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छी साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे खरपतवार देखेंगे बहुत ज़्यादा है। खरपतवार अगर पौधे की जड़ों के पास होगा। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि हमने देख रहे हैं बरसात शुरू होने वाला है, तो बरसात के समय में आप देखते होंगे खीरे का जो रेट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई खीरे की खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से, कौन सी वैरायटी और खेत में क्या क्या डाला जाएगा, सब कुछ संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोग की रोजाना लेके आता रहता हूँ। भाइयों, ये गर्मी का जो है खीरा लगा हुआ है, यहाँ पे तुड़ाई भी हो चुकी है। तो सबसे पहले शुरुआत हो जाती है, जब कोई किसान भाई खेती करना चाहता है तो किस विधि से किया जाए, इस पे बात आती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं, जो हमारे लोकल गांव के किसान भाई हैं, वो पहले तो नॉर्मल खेती जिस तरीके से यहाँ पे देखिए किया जा रहा है, इस तरीके से करते। तो बरसात के समय में इनके जो फल आते थे, फल में सड़न, फल में शाइनिंग बहुत ही कम देखने को मिलता था। तो हम बात करते थे, आपको इस तरीके से आपको नॉर्मल खेती नहीं करना, बेड पे खेती नहीं करना है। आपको बरसात के समय में वैसे खेत का चयन करना है जहाँ पे खेत ढालू हो, जहाँ पे ऊंचाई पे खेत हो, जहाँ पे पानी का रुकाव ना होता हो, और उस खेत में आपको बेड पे खेती ना करके मल्चिंग पेपर का प्रयोग करके आपको खड़ी मचान पे खेती करना है। बात हो गई मचान की। अब बात करते हैं खेत की। जैसे खेत में बुआई करने से पहले क्या क्या न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। 20 किलो डीएपी, आपने देखा होगा सभी किसान भाई लगभग जो है 20 किलो डीएपी जरूर डालते हैं। और खेत में अगर मिट्टी आपकी भुरभुरी नहीं है तो वहाँ पे आप सुपर डाल सकते हैं। सुपर जो हमारे किसान भाई लगभग डालते हुए चले आते हैं। सुपर से क्या होता है कि जो मिट्टियाँ होती है वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। उसके साथ आप बोरान भी डाल सकते हैं, कैल्शियम भी डाल सकते हैं। तो मल्चिंग पेपर पे चलिए दिखाता हूँ सबसे पहले खेती आपको। ये जो खेती की गई है, यहाँ पे खेती में आपको देखने को एक चीज़ क्या मिल रहा होगा कि यहाँ पे खरपतवार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे। खरपतवार किस कारण से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे खरपतवार जब मल्चिंग पेपर पे आप करते हैं तो वहाँ पे आपको खरपतवार देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखेंगे लौकी है, और यहाँ पे जो मचान पे यहाँ पे खीरा लगाया गया है। खीरा या गर्मी का खीरा था कि लगभग बस इसका जो लास्ट स्टेज चल रहा है, करीब 1 महीने तक और चलने वाला है। उसके बाद इसका समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अब बरसात का सीजन चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ फल भी दिखाई पड़ेंगे खेत में। ये देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे तमाम ऐसे खीरा भी आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटे से बड़ी सभी खीरे साइज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अभी फूल भी है, पौधा काफ़ी हरा भरा है, अभी दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो इस स्टेज में ये ख़त्म होने वाला है। तो बरसात के समय में सभी किसान भाई की बस की बात नहीं होती है कि खेती कर ले जाना, और खीरे की खेती सलाद के रूप में हर कोई किसान भाई आज समय यूज़ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तमाम ऐसे आपको पेड़ दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे खीरा काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं वैरायटी। किसान भाई, आपने देखा होगा कि हमारे तमाम ऐसे किसान भाई हैं जो तमाम वैरायटी का प्रयोग कर रहे हैं बरसात के समय में। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आपको खेती करना है तो आपको वैरायटी, आपको VNR कृषि नाम से एक आती है वैरायटी, बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। इसका जो हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छा यूज़ ले हैं और काफ़ी अच्छी इसको बरसात के समय में, एक खास बरसात के लिए ही मानी जाती है। इसमें काफ़ी अच्छा पैदावार भी होती है, इसका आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसको आप जब भी लगाएँ, जून के पहले सप्ताह में आप इसकी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत से हमारे किसान भाई ये जो नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करने से बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। हमने आपको नर्सरी किस तरीके से तैयार किया जाता है हमने बताया था आपको, और एक वीडियो हमने आपको दिखाया था कि नर्सरी तैयार होने के करीब 30 से 35 दिन बाद उसको खेत में अच्छी तरीके से लगा दिया जाता है। तो नर्सरी लगाने का ये प्रोसेस होता है कि जब भी आप नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी जो है गोबर की खाद और मिट्टी से मिला के मिश्रण तैयार करके बेहतरीन तरीके आप जो है नॉर्मल गिलास में भी लगा सकते हैं, और जैसे कि ट्रे भी आता है, ट्रे में यूज़ कर सकते हैं। गांव में ट्रे मिलना जैसे खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से मैं आपको बताऊंगा जब भी आप कैसे खेती करते हैं। जैसे कि शादी विवाह पार्टियों में आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे रद्दी जो डिस्पोजल होते गिलास होते हैं, फेंके रहते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें ला के आप इकट्ठा करके आप उसमें पेड़ लगा देंगे। जब पेड़ आपके 1 से 1.5 फीट के हो जाएंगे तो आप उसको अपने खेत में ला के लगा देंगे। और किसान भाई ध्यान दीजिएगा, आप मल्चिंग पेपर के साथ आप उसको लगाना है। मल्चिंग पेपर पर लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आप खाद उर्वरक डालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा
अपने खरपतवार पे लग जाती, फसल पे नहीं लग पाती, उसकी वजह से हमारी फसल की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है, हमारे पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तमाम ऐसे यहाँ पे छोटे बहुत जो फल है, खीरे में काफ़ी अच्छा फल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छी साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे खरपतवार देखेंगे बहुत ज़्यादा है। खरपतवार अगर पौधे की जड़ों के पास होगा तो वहाँ पे पौधा जो जैसे कि आप न्यूट्रिएंट जो डालते हैं वो सारा खरपतवार ले लेगा। इसकी वजह से आपके पौधे फसल जो है वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ये बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। और एक बात, अगर आप मल्चिंग पेपर से खेती कर रहे हैं बरसात के समय मल्चिंग पेपर पे खेती करने से क्या होता है, जब बरसात का पानी होता है तभी जड़ों पे पानी पहुंच पाता है। और टपकाव ड्रिप बीज से भी अगर आप थोड़ा चाहेंगे, ड्रिप बीज से बरसात के समय में काफ़ी अच्छा जो है पानी जो है जड़ों तक काफ़ी अच्छी तरीके से डाल दिया जाता है। ये भी बेहतरीन तरीके को देखने को मिल जाता है बरसात में, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मल्चिंग पेपर से ढक जाती है, उसमें जो पानी का बेहतरीन पानी को जिस तरीके से लगना चाहिए उस तरीके से लग नहीं पाता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत असर देखने को पानी का भी मिल जाता है। बरसात में भी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर बरसात नहीं हो रही है तो आपको ड्रिप बीज से डालना है, या तो फिर बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई रहती है उसमें आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं पौधे से पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं, और क्यारी से क्यारी की दूरी आप 3 से 4 फीट रख सकते हैं, क्योंकि जो खीरे का पौधा होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा कोमल तो सॉफ्ट होता है। जितनी बेहतरीन तरीके से आप जो है खीरे की खेती के बीज के गैप रखेंगे उतना बेहतरीन पौधा जो है होता है। और पौधे में समय समय पे, और बता दें कि रोग भी बरसात के समय में गलन रोग देखने को मिल जाता है, फंगस जो होते हैं फंगस भी बहुत लगते हैं। उसको आपको खेत में जाके डेली निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण करने के बाद ही आपको पता लगेगा किस तरीके से कौन सा रोग आपके खेत में लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तमाम ऐसे छोटे बड़े अभी भी यहाँ पे फल फूल दिखाई पड़ रहे हैं। ये अभी 1 महीने तक यहाँ पे जितनी किसान भाई की लागत आई होगी सब कुछ आ जाएगा, उसके प्लस पॉइंट में भी वो चल जाएगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो कभी फेल नहीं होगा। खेती एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आज तक घाटा तब लगता है जब किसान लापरवाही करता है। लापरवाही करने के बाद कोई भी बिजनेस हो तो वहाँ पे सब कोई फेल हो जाता है। तो आपका खेती करने का कितने साल का अनुभव कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्या आपने खीरे की खेती पहले किया था या नहीं किया था, आप उस पर भी जरा फोकस डालिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। खीरे की इससे कोई अच्छी और कोई नई वैरायटी अगर आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों को आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो नौकरी तो नहीं मिल रही, लेकिन अगर उनके पास 2, 4, 5 बिस्से खेत है तो अगर उसमें टॉप बेहतरीन तरीके की हाईटेक खेती करके अच्छी मुनाफा ले रहे हैं। उसका मेन कारण ये है जब नौकरी नहीं मिलेगी, चारों तरफ से ठुकराए जाते हैं, तो आके खेती पे निर्भर हो जाते हैं। खेती एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो आप यहाँ से जीरो से स्टार्ट करके बेहतरीन जो है एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। खेती में थोड़ा सा आज के समय में नीलगाय बछड़ों का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। हाँ, इसको कच्चा सौदा भी बोला जा सकता है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फसलों पे कितनी बेहतरीन तरीके से देख कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। समय समय पर उनको न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसमें क्या फंगस लग रहे हैं। जब आप खेत में बारीकी से जाएंगे आपको निरीक्षण करेंगे कि आपके खेत में पत्तियां पीली पड़ रही, पत्तियों में कौन सा है, पत्तियों के देख के ही पता लग जाता है पत्तियों की कमी, आपके खेत में कौन सी कमी है, सबको डिटेल में जानकारी आपको लग जाती है। तो किसान भाई मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।